जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि डेली हम लोग मैथ का 10 कंसेप्ट रिवाइज करेंगे अपने आने वाले सीजीएल के लिए। तो 75 दिन आप मेरे साथ रहिए और देखिए कैसे कंसेप्ट का रिवीजन होता है। चलिए मैथ का पहला कंसेप्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी ट्राइंगल में अगर बेस और हाइट दिया हो तो देखिए बेस ए है, हाइट h1 है इस पर, बेस बी है, हाइट h2 है इस पर, बेस सी है, h3 हाइट है इस पर। जब ये हाइट दिया हो, बेस दिया हो, तो आप ही बताइए किसी भी ट्राइंगल में हाइट और बेस दिया रहता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुण 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो चाहे किसी भी तरीके से आप निकालिए तो क्षेत्रफल तो सेम होगा। इसीलिए हमने क्षेत्रफल क्या लिखा है? हाफ ऑफ ए h1, हाफ ऑफ बी h2, हाफ ऑफ सी h3। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए दूसरा कंसेप्ट देखिए। किसी भी ट्राइंगल के होने के शर्त, भाई अगर कोई ट्राइंगल बनेगा तो उसमें ये तीनों रूल लगेगा ही। अगर दो भुजा, पहला देखिए, दो भुजा का आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो तीसरी भुजा से छोटा हमेशा होगा, और दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। और देखिए दूसरा हम देखिए, कोई भी सेम ही है कंसेप्ट है। हमने पहले ए के लिए किया, दूसरा बी के लिए किया, तीसरा सी के लिए। मैं कहने का मतलब ये है कोई भी दो भुजा का घटाइए दो भुजा को तो तीसरा भुजा से छोटा होगा, कोई दो भुजा को जोड़िए तो तीसरा भुजा से बड़ा होगा। ठीक, देखिए अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या रूल होता है, मतलब न्यूनकोण त्रिभुज में क्या रूल होता है कि अगर कोई सबसे बड़ा एंगल है ना, जैसे इसमें सी है सबसे बड़ा एंगल, उसके सामने की भुजा का स्क्वायर जो होगा ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, वो छोटा होगा किसके? वो जो अन्य दो भुजा है ना उसके स्क्वायर के जोड़ का जो होगा ना उससे छोटा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर छोटा है किससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे अब टू एंगल ट्रायंगल में क्या, मान लीजिए कि सी सबसे बड़ा एंगल है तो उसके सामने की जो भुजा होगी ना उसका स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग से क्या होगा? बड़ा होगा हमेशा। चलिए दूसरा, अगले चौथा कंसेप्ट पे चलते हैं। अच्छा, चौ तीसरा कंसेप्ट देखिए, वो तीसरे था ये। तीसरा कंसेप्ट देखिए, ट्रिपलेट लिखा है इसमें, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। जैसे देखिए 5h है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर होगा? 5 के स्क्वायर के बराबर। 8 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर बराबर किसके होगा? 37 का स्क्वायर। हिंदी में देखिए, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होगा 13 के स्क्वायर के बराबर। 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर होगा 41 के स्क्वायर के। 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर बराबर होगा 65 के स्क्वायर के। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर होगा 25 के स्क्वायर के। 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 61 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर होगा 29 के स्क्वायर के। 12 का स्क्वायर प्लस 37 का बार यहाँ 35 होगा, सॉरी गलती से लिखा गया है 35 कर लीजिएगा यहाँ पे। 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर बराबर होगा 37 का स्क्वायर के। 36 का स्क्वायर प्लस 77 का स्क्वायर बराबर होगा 85 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर बराबर किसके होगा? 101 के स्क्वायर के। ठीक, आगे देखिए, ये तो था ट्राइंगल का कंसेप्ट। अब सर्कल के कंसेप्ट में देखिए, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेम सेंटर, मतलब कि दो गो जीवा, कॉर्ड मतलब जीवा, अगर दो जीवा बराबर हैं आपस में तो वो सेम एंगल मतलब बराबर एंगल बनाएगा किस पर? सेंटर पर। तो सेंटर ओ है। अब देखिए ए बी और सी डी दो जीवा हैं जो सेंटर पर दो कोण बनाता है, ए ओ बी और सी ओ डी। तो दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। वो कितना है? थीटा। चलिए आगे देखिए, एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल ऑफ एंगल मेड बाय सेम आर्क एट द सरकमफ्रेंस। कहने का मतलब ये है कि देखिए आर्क ए बी है, नीचे से मैंने रेड किया है, आर्क ए बी है, वो ये आर्क सेंटर पर दुगुना कोण बनाता है किसका? यही आर्क द्वारा बनाया गया परिधि पर जितना कोण बनाएगा ना उसका दुगुना कोण बनाएगा किस पर? सेंटर पर।
आगे देखिए, एंगल मेड बाय आर्क ऑन द सेम साइड एट द सर्कमफ्रेंस इज सेम। कहने का मतलब यह है, कोई जीवा खींच लीजिए आप, अब आर्क आप मान लीजिए ए बी आर्क है, ये लाल वाला जो है ए बी आर्क है। ये जो आर्क है ना, वो जीवा की एक साइड सेम एंगल बनाएगा और एक साइड सेम एंगल। तो देखिए, एक तरफ थीटा थीटा बनाया है और दूसरी तरफ अल्फा अल्फा बनाया है। अब आगे देखिए, ये 7 नंबर कॉन्सेप्ट है और रियल में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, रिलेशन बिटवीन कॉर्ड्स एंड टेंजेंट। देखिए, मैंने एक टेंजेंट खींचा और हमने एक कॉर्ड डाला। कॉर्ड तो जानते ही हो, टेंजेंट ये जो पूरा पैरल एक एक सीधी लाइन है वो टेंजेंट है, उस पे जो कॉर्ड है वो क्या है आपका, कॉर्ड है। देखिए, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एक थीटा डिग्री का कोण बनता है। तो इस कॉर्ड मतलब टेंजेंट जो है ना, एक कॉर्ड के साथ जितना डिग्री का कोण बनाता है उतना ही डिग्री का कोण परिधि पर मतलब सरकमफ्रेंस पर भी उतना ही डिग्री का कोण बनाता है। तो फिर आप बीच में भी देखिएगा उतना ही थीटा डिग्री का कोण ही बना है। ये भी पता है हमको कि ये जो त्रिज्या होता है वो सरकम टेंजेंट पे क्या होता है, लंब होता है, इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना। और जब ये हुआ 90 डिग्री इस तरफ हुआ थीटा डिग्री, तो बीच में 90 माइनस थीटा तो बनेगा ही, क्योंकि एक एक प्लेन लाइन प्लेन प्लेन लाइन 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो जिसमें 90 हो गया थीटा हो गया, तो बीच वाला 90 माइनस थीटा होगा ही। और ये त्रिज्या है, तो इस तरफ भी कितना 90 माइनस थीटा ही बनाएगा। अगला देखिए, 8 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर सर्कल के बाहर कोई थीटा डिग्री का कोण बनाता है तो सर्कल पर 180 माइनस थीटा का कोण बनाएगा। ऊपर में जितना सेंटर पर बना, क्योंकि सेंटर पे जितना बना उसका आधा बनेगा अगर सरकमफ्रेंस पे, और दूसरे साइड 90 प्लस थीटा बटा 2 बनेगा। अर्थमेटिक का कुछ कंसेप्ट है, उसको देख लीजिए। क्या होता है कि जब हमको स्पीड दिया होता है अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में स्पीड दिया होता है, तो हमको मतलब शांत जल में चाल निकालना हो, तो कुछ शांत जल में स्पीड निकालना हो, चाल निकालना हो, तो कुछ नहीं करना है, दोनों में दिया हुआ स्पीड को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, निकल जाए। और ये जो रिलेशन है 10वां, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपको स्पीड दिया रहता है अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में, तो वो उसका जो फ्रैक्शन होता है मतलब उसका बट्टा बराबर होता है टाइम इन डाउन स्ट्रीम और बट्टा में टाइम इन अप स्ट्रीम, मतलब उल्टा होता है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने रिवाइज करवा दिया, और कौन सा कंसेप्ट चाहिए हमको बता दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।